रात के 10 बजे थे। मैं, आरव, अपनी बाइक पे एक छोटे से गांव चांदपुर की तरफ जा रहा था। कहते हैं वहां के आसपास मोबाइल नेटवर्क तक नहीं मिलता, लेकिन मुझे एक काम था। एक पुरानी जमीन देखनी थी जो मेरे दादाजी के नाम पे थी। रोड पे अंधेरा इतना गहरा था कि हेडलाइट की रोशनी भी हवा में गल जा रही थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे पेड़ भी सांस लेने से डर रहे हो। एक बोर्ड दिखा, चांदपुर 2 किलोमीटर, और तभी रोड के किनारे एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। मुझे लगा शायद कोई मदद मांग रहा है, लेकिन जैसे ही बाइक उसके पास से निकली, मिरर में देखा, वो अब पीछे नहीं थी। बस एक हल्की सी हंसी हवा में गूंज गई, एक ऐसी हंसी जिसमें इंसानियत नहीं थी। गांव पहुंचा तो हर घर बंद था। एक पुराना चबूतरा था जहां एक बुजुर्ग बैठकर सिगरेट पी रहा था। मैंने पूछा, बाबा, शर्मा खेत किधर है? वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बेटा, चांदपुर में आज रात रुकना मत। रात को कोई नाम लेकर मत पुकारना। उसके बाद वो उठ गया और चला गया। मैं हंस दिया। गांव वाले भी ना कितने अंधविश्वासी होते हैं। मैं उसी पुरानी कोठी में गया जो दादाजी का घर था। दरवाजा खुला था और हवा का झोंका अंदर से ठंडा था, जैसे किसी ने अभी अभी सांस ली हो। रात के 12 बजे बिल्ली चली गई। मैं टॉर्च लेकर घर का अंदर घूम रहा था। एक कमरे के दीवार पर लिखा था, यहां कोई नहीं रहता, लेकिन सब रहते हैं। तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया, आरव। मैं पलटा, कोई नहीं। फिर एक पुरानी फोटो फ्रेम दिखी, एक औरत सफेद साड़ी में, लाल टीका लगाए हुए। नीच लिखा था, शांता देवी, 1904 में मृत्यु। और तभी दरवाजा बंद हो गया। टॉर्च बंद, अंधेरा, सिर्फ सांस लेने की आवाज, पर वो मेरी नहीं थी। अगली सुबह मैं बाहर गया तो कुछ बच्चे मेरे घर के बाहर खड़े थे। एक ने बोला, भैया, आपने कल रात उसे देखा क्या? मैं बोला, किसको? शांता देवी को। वो हर अमावस्या को वापस आती है। मुझे समझ नहीं आया। मैं सीधा उस बुजुर्ग के घर गया। उसने पुरानी कहानी सुनाए। पहले यहां एक औरत थी, शांता देवी। उस पर जादू टोना का इल्जाम लगा। लोगों ने उसे जिंदा जला दिया था उसी कोठी में। तब से हर उस आदमी को जो उस घर में रात गुजारता है, वो ले जाती है। मैं भागने लगा, लेकिन रात तक बारिश आ गई। रोड पूरी कीचड़ में तब्दील हो गई थी। मजबूरन मुझे वापस उसी कोठी में रात बितानी पड़ी। रात के 2 बजे घर के अंदर से शंख बजने की आवाज आई, फिर एक औरत की चीख, और फिर आरव। मैंने टॉर्च चलाई। फोटो फ्रेम में शांता देवी अब मुस्कुराती हुई थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। मैं भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। दीवार पर लिखा था, जो यहां आता है वो कभी नहीं जाता। और तभी मेरे पीछे एक हाथ मेरे कंधे पर पड़ा, ठंडा और जिंदा जैसा। अगली सुबह लोगों ने घर के अंदर कुछ जाली हुई चीजें देखी। बाइक बाहर थी, पर आरव कभी नहीं मिला। बस उस फोटो फ्रेम में अब एक और चेहरा दिख रहा था, आरव का। कहते हैं आज भी चांदपुर गांव के उस घर के आसपास जब कोई जाता है तो उससे एक आवाज आती है, यहां कोई नहीं रहता, लेकिन सब रहते हैं। और हवा में वो हंसी गूंजती है, वही सफेद साड़ी वाली औरत की।